जय श्री कृष्ण। आज हम अधिक मास सावन कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी कथा सुनेंगे। सुंदरसेन नामक राजा की यह कथा है। सकंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सब पुराणों में लिखित इस उपदायक कथा को सुनिए, जिसे गणपति जी के व्रत के फल का प्रभाव बताया गया है। हे ब्राह्मणों, जिसमें पांडवों को वनवास हुआ, वे सब धर्माचारी था कृष्ण के उपासक थे। एक बार व्यास ऋषि घूमते हुए उनकी झोंपड़ी पर पहुंचे। उन्हें देखकर सभी पांडव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हुए। आपके आने पर हमारी झोंपड़ी भी पवित्र हो गई। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पाद्य, आसन, अर्घ्य आदि देकर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में लज्जित की गई। मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो, हमारे स्त्रियों की हार हो। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के ऐसा पूछने पर ऋषि व्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपको समस्त दुखों एवं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे अपनी रानी सहित दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। सकंद कुमार जी ने कहा, हे मुनिवरों, राजा और रानी दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रु ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज्य के छीन जाने पर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, राजा रानी दोनों वन में भटकने लगे। सायंकाल होने पर सूर्य छिप गया। उस विस्तृत वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत ही कष्ट हुआ। वन में विचरण करते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को देखा। स्नेह स्नेह चलकर वे दोनों वहां तक पहुंचे, उनको प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फलस्वरूप शत्रुओं द्वारा मेरा राज्य छीन लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने महल पहले जन्म का हाल सुनिए। एक बार आप शिकार करने घने वन को चले गए। उस वन में अखेट करते हुए आपको रात हो गई। अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी में बहुत सी नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणपति जी का पूजन कर रही थी। ये देख आपको बहुत विस्मय हुआ। आपने उनके पास पहुंचकर नम्रता से पूछा, हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, आप गणपति जी की पूजा कीजिए। इससे सब तरह की मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियाँ, सुख शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नाग कन्याओं, गणपति जी की पूजा कौन से महीने में किस तिथि को करनी चाहिए, इसकी पूजा की विधि क्या है, इसमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, ये सब आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने कहा, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के निकलने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने शक्ति अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। गणपति जी को पंचामृत से नहलाकर उन पर लाल फूल चढ़ावे। 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध वाले द्रव्य चढ़ावे। घर चीनी युक्त 15 लड्डू भोग हेतु बनावे। उनमें से 5 लड्डुओं को गणेश जी को चढ़ाए, 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे। शेष 5 लड्डुओं में से पहले कुंवारी कन्याओं को देकर बाद में स्वयं प्रसाद लें। फिर पुराण में वर्णित कथा को सुने। इस प्रकार कहने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उसे सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं द्वारा बताई गई इस विधि को सुनकर राजन ने बारंबार नमस्कार किया। इसके बाद सरोवर के किनारे जाकर राजा ने गणेश जी का ध्यान करके इस व्रत को करने का अपने मन में संकल्प किया और वहाँ से चले गए। इस संकल्प मात्र के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए। आपको स्त्री, पुत्र, धन आदि से परिपूर्ण कर दिया। महलों में रत्नों के हार, सोना, गो, हाथी, घोड़े आदि किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कुछ दिन बाद आप धन के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके बाद आपकी उस जन्म में मृत्यु हो गई। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसका फल स्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ। आपको सुंदर शरीर, सुंदर नारी, धन आदि की प्राप्ति होने से घमंड में आकर आपने इस व्रत को छोड़ दिया, जिससे आपकी ऐसी बुरी दशा हुई है। राजा ने पूछा, हे द्विज, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए।
मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, आप पूर्ववत गणेश जी की पूजा और संकट नाशक चतुर्थी व्रत को कीजिए। इससे आप गणपति जी की कृपा हो जाएगी और आपको दोबारा राज्य का सुख प्राप्त होगा। व्यास ऋषि कहने लगे। मार्कंडेय जी की ये बात सुनकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया, अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधि विधान सहित व्रत किया। ऐसा करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सकंद कुमार जी कहते हैं, व्यास मुनि के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पुनः पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुखों को दूर करने वाले महर्षि, इस कृष्ण चतुर्थी के व्रत को करने की विधि बताइए। किस महीने में, किस नाम से, किस रीति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? व्रत में क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इस पर व्यास ऋषि ने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास में चतुर्थी के दिन गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर का पुष्प चढ़ाकर लड्डू से भोग लगावे। लाल चंदन, रोली, चावल और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। इसके बाद विश्व प्रिय नमः कहकर आचमन करे। ब्रह्मचार्य नमः कहकर स्नान करावे। गणेश वराय नमः कहकर वस्त्र धारण कराएं। गौरी सुताय नमः कहकर धूप, रुद्र प्रिय नमः कहकर द्वीप, पुष्टिदाय नमः कहकर चंदन, विनायकाय नमः कहकर पुष्प, फलदाय नमः कहकर पान, संकट नाशिनी कहकर फल, विघ्न नाशिनी कहकर निवेद अर्पित करे। इसके पश्चात विघ्न विनाशन गणेश जी की स्तुति करे। हे सुंदर आनंद मुख वाले गणपति जी, मैं संसार के दुखों में फंसा हुआ, भय से पीड़ित और कष्टों से दुखी हूँ, आप मेरे पर कृपा कीजिए। हे दुख और निर्धनता को नाश करने वाले गणपति जी, आप मेरी रक्षा करिए। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर नीचे कहे गए मंत्र द्वारा पुष्प आदि अर्पित कर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। हे क्षीर सागर से उत्पन्न, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं से युक्त शंख में सफेद पुष्प, जल, चावल, चंदन और दक्षिणा लेकर रोहिणी सहित चंद्रमा आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करे। मेरा आपको प्रणाम है। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे, लड्डू से दक्षिणा देवे। सेंस मंचे भोजन द्वारा आप आहार ग्रहण करें। रात्रि को भूमि पर सोए, लालच न करे, क्रोधी रहित रहे। इर्माय गणपति जी को प्रश्न करने हेतु उनके निमित्त व्रत करे। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति, कुंवारी कन्याओं को सुशील व श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। वह दीर्घ काल तक पति सहित रहकर अपने पति का सुख भोग करती है। विधवा स्त्री द्वारा व्रत किए जाने पर वह अगले जन्म में सधवा होती है तथा पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती हुई आखिर में मोक्ष को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त होता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त होता है। इस पौराणिक तथा मंगलकारी कथा को सुनने या पढ़ने से परम सिद्धि सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस संकटनाशक व्रत को संपूर्ण रूप में बतलाया है। मैं ऋषि व्यास जी के मुख से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का सविस्तार वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने इस व्रत को किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने समस्त लोगों को युद्ध भूमि में हराकर भारतवर्ष का राज्य अपना आधिपत्य कर लिया। जय गणेश जी महाराज की जय।